हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ काजल। स्वागत करती हूँ आप सभी का इस चैनल एजुकेशन हब में। फ्रेंड्स, हम प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हमारे 8 ग्रहों का निर्माण हो चुका था, राइट। कैसे वो धीरे धीरे ग्रेविटी की वजह से और फर्दर चेंजेस की वजह से वो हमारे क्या बन गए, 8 ग्रह फॉर्म हो गए। अब हम देखेंगे कि 8 ग्रहों में से कौन सी है हमारी, एक ग्रह हमारी पृथ्वी भी है। ये है अर्थ हमारा, है ना। आई थिंक ये दिख रहा होगा, ये हमारा अर्थ है। तो हम देखेंगे अर्थ कैसा, अर्थ का निर्माण तो हो चुका था, पर ये आज जैसा दिखता है वैसा था क्या? नहीं, शुरुआत में ये बहुत अलग था। तो उसको ही हम देखेंगे फ्रेंड्स कि कौन कौन से चरण से पृथ्वी गुजरा और आज की हमारी जो पृथ्वी है उसका रूप उसे मिल गया। तो अर्थ में हम देखेंगे, शुरू में हमें मालूम है फ्रेंड्स, जो अर्थ थी वो क्या अर्थ ऐसी थी क्या एकदम ठंडी ठंडी बढ़िया सी ग्रीनरी? नहीं, ये कैसी थी, एकदम लावा जैसी थी। लावा यानी कि लिक्विड के फॉर्म में थी, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में थी। ओके। अब हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ जानिए कि आज के पृथ्वी में कितने लेयर्स है फ्रेंड्स। देखिए पृथ्वी में क्या क्या आता है। पृथ्वी में आएगा स्थल मंडल, यानी कि लिथोस्फीयर, ठीक है। देन फिर आएगा वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर, एंड फिर आएगा जलमंडल यानी कि हाइड्रोस्फीयर। इंग्लिश में लिख लीजिएगा। तो ये तीनों आएंगे, ओके। तो अब हम इसको देखेंगे कि स्टेप वाइज स्टेप कैसे हमारी पृथ्वी में ये सब बनते हैं। तो सबसे पहले देखिए कैसी थी पृथ्वी, लावा थी, एकदम आग बबूला जल रही थी पृथ्वी, ठीक है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, है ना। अब भी इसका टेम्परेचर इतना हाई था, ठीक है। तो धीरे ये जो लिक्विड फॉर्म में थे इनकी डेंसिटी क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी। लिक्विड की डेंसिटी जैसे आप देखेंगे, हम जब बात करते हैं तेल और पानी की, दोनों का घनत्व कैसा है, दोनों का घनत्व अलग अलग है, राइट। तो जब पानी में अगर आप तेल को डालेंगे तो तेल कैसा हो जाएगा, अलग हो जाता है, एक लेयर के फॉर्म में जम जाता है, ओके। तो तेल और पानी डेंसिटी की वजह से अलग हो जाता है। तो इस तरीके से जो हमारी पृथ्वी है उसमें भी जो लिक्विड्स मटेरियल होंगे, अलग अलग टाइप के लिक्विड मटेरियल होंगे। एक जैसे तरल पदार्थ तो होंगे ही नहीं, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, काफ़ी चीज सारे तत्व हैं तो सबके गुण अलग है, ठीक। तो इनमें जो लिक्विड होगा उनकी डेंसिटी अलग अलग होगी, राइट। तो जिनकी जो लिक्विड फॉर्म है जिसकी घनत्व क्या होगी, हल्की होगी, जिसका मतलब जो लिक्विड हल्की होगी, ठीक, वो क्या होगी, ये सतह की तरफ आएगी, ऊपर की तरफ आएगी। और जिसका भार ज़्यादा होगा वो क्या होगी, वो नीचे की तरफ आएगी। तो इस तरह से ऊपर की तरफ मटेरियल जाएंगे तो किसका निर्माण होगा फ्रेंड्स, क्रस्ट का निर्माण होगा, है ना। और नीचे की तरफ क्या बन जाएगा, कोर बन जाएगा, ठीक। क्रस्ट यानी कि भ्रू प्रॉपर्टी, सरफेशियल वाला एरिया, कोर यानी केंद्र वाला एरिया। तो आगे और देखते हैं। अब क्रस्ट कोर बनता है, अब होगा क्या, हैवियर जो मटेरियल है, जो भारी पदार्थ जैसे कि आयरन, लोहा, वो किस तरफ आएंगे फ्रेंड्स, सेंटर की तरफ आने लगते हैं। और बाकी जो हल्के पदार्थ हैं वो किधर आने लगेंगे, क्रस्ट की तरफ आने लगेंगे, ठीक। तो होगा कि अभी भी टेम्परेचर क्या है इसका, ज़्यादा है, ठीक है। कोर क्रस्ट तो बन गया, ये कोर था, उसके बाद क्रस्ट तो बन गया है, पर अभी क्या होगा, अभी फिलहाल ये गर्म ही है ना। धीरे धीरे क्या होता है, टेम्परेचर इसका डाउन होता है, ठीक है। तो और जो हैवियर मटेरियल्स थे वो किस तरफ आएंगे, सेंटर की तरफ आते हैं। और लाइटर मटेरियल किस तरफ जाएंगे, सरफेस की तरफ जाते हैं, ठीक है। फिर होता क्या है, एक घटना होगी। अब क्या घटना होगी, हमारे अब चंद्रमा जी आएंगे, मून भी है ना, मून भी है हमारी पृथ्वी के आसपास, वो आते हैं मून, और इनके साथ क्या हो जाता है, टक्कर। ये क्या हो जाता है, कॉलिजन हो जाता है इनसे। तो कॉलिजन हुआ तो क्या होगा, पृथ्वी अब बेचारी ले देकर गर्म थी, ठंडी हो रही थी, है ना। तो अब वो फिर से क्या हो जाती है, गर्म हो जाएगी, ठीक है। जब ये फिर से क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, तो फिर क्या होगा, इसमें
एक प्रोसेस होगा भेदभाव की प्रक्रिया, फिर से डेंसिटी में क्या हो जाएगा, अलग अलग बदलाव आ जाएगा, बहुत ज़्यादा घनत्व क्या हो जाएंगे, उसके चेंजेस हो जाएंगे, जो थोड़े सॉलिड थे वो फिर से लिक्विड बन जाएंगे, फिर लिक्विड क्या हो जाएगी, थोड़ी सी गैसेस फॉर्म में बीच वाले स्तर में पहुंच जाएगी। तो इस तरीके से उसका जो घनत्व होगा, घनत्व फिर से अलग अलग हो जाएगा। तो प्रोसेस क्या होता है, एक डिफ्रेंसिएशन का प्रोसेस होता है, ठीक है, भेदभाव की प्रक्रिया। इसको हमने नाम दिया है भेदभाव यानी कि डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन प्रोसेस। तो इस डिफरेंशिएशन प्रोसेस के बाद क्या हो जाता है, हमारे जो पृथ्वी है ना, वो लेयर बन जाती, लेयर आ जाता है उसमें। अब उसमें लेयर बन जाएगा तो वो कौन कौन से लेयर थे, ऊपर की तरफ आ जाएगा क्रस्ट, बीच में आ जाएगा कोर, और नीचे, सॉरी कोर बीच नहीं है, आई एम सो सॉरी, बीच में आ जाएगा क्या, मेंटल, और फिर अंदर क्या आ जाएगा, कोर। हम देखेंगे नेक्स्ट में कैसा दिखेगा ये, है ना। तो क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट को हम बोलेंगे हिंदी में भूप्रपट्टी, ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे देख लीजिए, क्रस्ट होगा भूप्रपट्टी, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा मेंटल, मेंटल को क्या बोलेंगे हिंदी में, एक मिनट देखिए दे, हाँ मेंटल यानी आवरण, ठीक है। उसके बाद फिर कोर हो जाएगा आपका केंद्र, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारे 3 लेयर बन गए पृथ्वी के। पृथ्वी के लेयर्स आप लोगों को पते होने चाहिए कौन कौन से हैं, है ना, ये हमने देखा। फिर आप देखिए ये इस तरीके से है हमारा पृथ्वी। अंदर क्या है, कोर है जो कि सॉलिड फॉर्म में है ना। इसी में क्या होंगे हमारे हैवियर मटेरियल जैसे कि आयरन वगैरह है, ठीक है। बीच फिर उसके बाद फिर ये दो को मतलब थोड़ा सा लिक्विड है और एकदम सॉलिड, दोनों फॉर्म में है। बीच वाली स्थिति क्या है, ये मेंटल है ना, ये मोस्ट ऑफ लिक्विड फॉर्म में रहता है। देन फिर क्या आता है, ये वाला एरिया क्या हो जाता है, क्रस्ट है, ठीक है। तो हम फ्रेंड्स, ये हमारी अर्थ है ना, जिसको हम लिथोस्फेयर बोल देंगे, ये वाला हिस्सा मिलके लिथोस्फेयर बना देता है। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा, है ना। इससे रिलेटेड भी फैक्ट्स हम किसी दिन करेंगे फ्रेंड्स, एमसीक्यूज में, कोर, मेंटल, क्रस्ट से रिलेटेड, ठीक है। आज हम समझते हैं कि कैसे पृथ्वी बनी। तो ये था हमारा क्या, किसका निर्माण था, ये हमारा लिथोस्फीयर का निर्माण हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। हमने क्या देख लिया, स्थल मंडल, है ना, ये फर्स्ट हमने देखा, ये क्या है, स्थल मंडल। ये हमने देख लिया। अब हम क्या देखेंगे, अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे हमारे लिथोस्फीयर के बाद हमारे क्या बनेंगे, एटमॉस्फेयर बनेंगे। जो देखा ना हमने, एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल और जलमंडल का निर्माण कैसे होता है। तो ये हम देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट स्लाइड में। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं, एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल हमने देख लिया, लिथोस्फीयर यानी कि स्थलमंडल कैसे बना था। अब देखेंगे कि वायुमंडल कैसे बना। तो देखिए फ्रेंड्स, शुरू में हमारी जो अर्थ थी वो गर्म थी, है ना। ये मेरा क्या है, अर्थ है, ये कैसा है, बहुत गर्म है, ठीक है। अब गर्म है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको आप लोग थोड़ा सा इमेजिन करिए। आप जब गरम गरम समोसा खाते हैं, एकदम जब उसमें मतलब तुरंत तला हुआ समोसा आप खाएंगे तो वो कैसा लगता है, उसमें अंदर, बाहर तो ठंडा लगता है। या फिर मोमोज का एग्जाम्पल बढ़िया फिट होगा। मोमोज खाएंगे तो अंदर के जो मटेरियल है उसमें क्या रहेगा, अंदर क्या रहता है, बहुत ज़्यादा स्टीम यानी कि भाप रहता है। और आपको कैसा लगेगा, बाहर से तो ठीक है खा सकते हैं, अंदर खाएंगे तो जल गया मुँह, है ना। तो इस तरीके की कंडीशन कैसी थी, पृथ्वी की थी। अर्थ की भी ऐसी स्थिति थी, यानी कि अंदर जो था, ये वाला जो एरिया था, इसमें बहुत ज़्यादा गर्म थी, एक्सट्रीम हीट, है ना, और एकदम धधक रहा है, अंदर से एकदम ज्वाला जैसा धधक रहा है। और ये जो बाहर है, ये थोड़ा सा कंपेरेटिवली इसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम है ना, इसके कंपैरिजन में, ठीक है। और ये अंदर एकदम ज्वालामुखी जल रही है। तो अब होता क्या है, लगातार इसमें से क्या हो रहा है, इस पृथ्वी से अंदर से क्या निकल रहा है, इनपुट डस्ट गैसेस निकल रहे हैं। अब वो गैसेस जो निकलती है, इसी की वजह से क्या होता है, ये मेरा अर्थ था, है ना, इसमें क्या बन जाएगा, एक एटमॉस्फेयर बन जाएगा,
ठीक है। अब ये जो एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल का निर्माण हो रहा है इसके गैसेस की वजह से, इस वायुमंडल में कौन कौन से गैसेस मिलेंगे फ्रेंड्स? यहाँ पे मिलेगा मीथेन, नाइट्रोजन, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये सारे गैसेस मिलते हैं। इसमें ऑक्सीजन नहीं था फ्रेंड्स, ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में था, है ना, एकदम रेयर था, इसलिए हम उसको जनरली नेग्लिजिबल समझते हैं, नहीं है बोल दिया जाता है। तो मीथेन, नाइट्रोजन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड इस टाइप की गैसेस थी, ये तो बहुत ज़्यादा था, ये बहुत हाई अमाउंट में था। ठीक है, तो अब क्या होता है, ये मेरा बन गया वायुमंडल। अब ये जो क्रिया हो रही है, ये जो गैसेस है ना, ये जो गैसेस है, ये जो गैस जो है वो ठंडा होगा, इसमें एक प्रक्रिया होगी, गैस क्या होगा, ठंडा होगा, है ना। तो ये शुरुआत में दूर दूर थे, ये इधर इधर फैले हुए थे, यानी कि ये जो लेयर जैसा दिख रहा है ये एकदम इवन नहीं था, वो स्ट्रक्चर इवन नहीं था, मतलब एकदम बराबर नहीं था। लेकिन होगा क्या, गैस ठंडे हो गए, कंडेंस हो गए, आसपास आएंगे तो ये एकदम बढ़िया सा एकदम बोलना चाहिए यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक है, एकदम, और एकदम समझ आता है कि ये अर्थ के अराउंड ही है। और होगा क्या, इसकी अर्थ की क्या है, ग्रेविटी है, अर्थ के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल है, इसी वजह से क्या होता है, ये एकदम शेप में रहते हैं और ये एस्केप नहीं होते। ठीक है, ये यहाँ पे बढ़िया से स्थिर है ना। और अब होगा कि गैस ठंडा होगा। और फ्रेंड्स थर्ड स्टेज में क्या होता है, देखिए मैंने इसे फर्स्ट स्टेज आपको नहीं बताया। फर्स्ट स्टेज में क्या था कि शुरुआत में हमारा जो एटमॉस्फेयर था ये तो हमारे पृथ्वी की बाद में बनी, इससे पहले जो एटमॉस्फेयर था शुरू में हमने देखा था ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत में, तो वहाँ पे सबसे शुरुआत में क्या बनता, हमारे पास हाइड्रोजन और हीलियम के गैसेस बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम के गैसेस थे, तो वो क्या था, वो एक तरीके से हाइड्रोजन हीलियम वाला एटमॉस्फेयर था। ठीक है, वो हमारा था एटमॉस्फेयर में। लेकिन होता क्या है, सन की लगातार क्या हो रही है, विंड चल रही है ना, विंड चल रही है। तो यहाँ पे मेरी अगर पृथ्वी के पास कोई एटमॉस्फेयर है जिसमें हाइड्रोजन हीलियम था, वो क्या हो जाता है, वो एस्केप हो जाता है, यानी कि ये उड़ जाता है। ठीक है, ये उड़ गया, है ना, तो उड़ गया, तो पृथ्वी के पास एटमॉस्फेयर नहीं था। अब फिर से क्या होता है, पृथ्वी के पास ये प्रक्रिया होती है कि उसमें से कंटिन्यू क्या निकल रहा है, हीट जनरेट हो रहा है, जिसकी वजह से गैसेस बाहर आते हैं और वो क्या होते हैं, एक मतलब कि आसपास आके एटमॉस्फेयर बनाने लगते हैं और फर्दर ठंडा होकर वो प्रॉपर एक शेप धारण कर लेते हैं। ठीक है, अब ये था, अब इस एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा क्या था, बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड था। ठीक है, लेकिन इसी के दौरान क्या होता है, इसी के दौरान ही हमारे क्या हो रहे थे, कंटिन्यू वॉल्केनिक इरप्शन भी हो रहे थे। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि जलमंडल जो निर्माण हो रहा है, जलमंडल के निर्माण के दौरान सागर बने, और सागर में क्या हुआ, हमारी फर्स्ट जो मतलब क्या बोल सकते हैं, जीव यानी कि पौधे का निर्माण हो जाता है। और उस पौधे के निर्माण में क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की वजह से जो एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ CO2 था वो क्या होने लगता है, नीचे होने लगता है, मतलब कि गिरने लगता है। और फिर अब पृथ्वी, कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड आने की वजह से फिर क्या होती है, और चीज़ें ठंडी होने लगती है, कंडेंस होने लगती है, और इस तरीके से हमारा क्या हो जाता है, ये मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड भी कम हो जाता है और पृथ्वी क्या हो जाता है, रहने लायक हो जाता है, कंपैटिबल हो जाता है, अनुकूल हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा वायुमंडल कैसे बना, है ना। आई थिंक आप लोगों को समझ आया होगा। हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि जलमंडल कैसे बना। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं अब जलमंडल का निर्माण कैसे होगा। आई थिंक आप लोगों को उसमें ठीक से क्लियर नहीं होगा कि कैसे अचानक से पानी भी बन गया और फोटोसिंथेसिस भी हो गया, पौधे भी बन गए, तो उसको इसमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हाइड्रोस्फीयर है हमारा, जलमंडल कैसे मतलब पृथ्वी शुरू में क्या है, पृथ्वी तो अर्थ अभी भी क्या है, गर्म है, और इसमें लगातार क्या हो रहा है, वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है। वॉल्केनिक इरप्शन मतलब कि ज्वालामुखी की प्रक्रिया हो रही है, लगातार निकल रहे है ना, गरम आग निकल रहा है। तो होगा क्या कि इसमें क्या होता है, अब ये निकल रही है चीजें, है ना,
ह्यूमिडिटी के फॉर्म में। अब ये निकल रहा है इधर से, तो पूरा एटमॉस्फेयर क्या हो जाता है, गर्म हो गया, है ना, गर्म है, अभी गर्म है, ठीक है, ठीक। अब ये गर्म होगा, ये जो थे ये क्या थे, गैसेस के फॉर्म में थे। अब ये ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, हमारे पास बहुत मात्रा में क्या CO2 भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये क्लाउड्स के फॉर्म में जो थे ये क्या हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, ठंडे होने लगते हैं, कंडेंस होने लगते हैं, ठीक है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी क्या होती है फ्रेंड्स, कि वो हीट को बढ़ाता है, लेकिन उसकी ये भी प्रॉपर्टी है कि क्या होता है, वो आग बुझाने का भी काम करता है, कि नहीं, आपने सुना होगा कहीं, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब क्लाउड के साथ मिलता है, वाटर पार्टिकल, ये क्या है, वाटर पार्टिकल है, ये कंडेंस होगी तो क्या होंगे, वाटर पार्टिकल बन जाएंगे, भाप है क्योंकि तो वो कंडेंस होंगे और कार्बन डाइऑक्साइड से मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, और ज़्यादा ठंडा हो जाएगा एटमॉस्फेयर। और फिर यही जो क्लाउड है, यही क्लाउड है, वो क्या बनेगा, बारिश बन के नीचे आ जाएगा, ठीक है, रेन बन के नीचे आ जाएगा। अब इसमें जो पृथ्वी है, ये मेरी जो पृथ्वी है, इसमें क्या थे, बहुत सारे लावा थे, है ना, सॉरी लावा बोल रहे, वॉल्केनिक इरप्शन में, तो वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से जगह जगह क्या बन जाएंगे, गड्ढे जैसे हो जाएंगे, ये सब, है ना, ये गड्ढे मेरे हो जाएंगे, गड्ढे। तो इन गड्ढों में क्या हो जाता है, इन गड्ढों में ही ये पानी क्या हो जाता है, आकर भरने लगते हैं, ठीक है, ये जल के रूप में भरने लगते हैं और इस तरह से हमारा क्या बन जाता है, जलमंडल, यानी कि समंदर वगैरह का निर्माण हो जाता है। और समंदर, ये जो प्रक्रिया है, वायुमंडल और जलमंडल की प्रक्रिया निरंतर एक साथ घटती होती है, मतलब कॉन्टेम्परेरी चलती रहती है, ठीक है। तो शुरू में तो वायुमंडल हुआ, लेकिन जैसे वायुमंडल बनता है उसमें जलमंडल बनने में समय नहीं लगता, जलमंडल भी बन जाता है क्योंकि वो लगातार गर्म होकर ठंडा होकर फिर से गिरने लगता है। तो इसी बीच की पैरेलल में क्या हो जाता है, समंदर में क्या हो जाता है, हमारी क्या बोलते हैं, पौधों का निर्माण होता है और पौधों के निर्माण की वजह से प्रकाश संश्लेषण की भी क्रिया होती है और फर्दर क्या होता है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर बैलेंस होने लगता है, CO2 की मात्रा भी क्या होने लगती है, संतुलित होने लगती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आया होगा कि जलमंडल का निर्माण कैसे हुआ, है ना। वायुमंडल हमने देखा, स्थलमंडल कैसे बना, पृथ्वी पहले कैसे थी, शुरुआत में आग थी, एकदम गर्म था उसका टेम्परेचर, फिर क्या होता है, धीरे से उसमें टेम्परेचर ठंडा होता है और चीज़ें जैसे हम देख लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, है ना। शुरू में क्या था, ये वायुमंडल, है ना, ये देखिए, तो शुरुआत में गर्म था, फिर घनत्व उसका क्या होता है, घनत्व की चेंजेस की वजह से, बदलाव की वजह से उसमें क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हमारा क्या होता है, क्रस्ट और मैंटल का निर्माण हो जाता है ना, क्रस्ट और कोर का, सॉरी। फिर क्या होता है, टेम्परेचर धीरे धीरे गिरता है और टेम्परेचर गिरने की वजह से क्या होता है, और जो तत्व थे वो हल्के तत्व बाहर की तरफ चले जाते हैं और हैवी तत्व यानी कि भारी तत्व अंदर की ओर आ जाते हैं। और फिर क्या होता है, अचानक से मून यानी कि चंद्रमा से उसका टक्कर हो जाता है और जो थोड़ा बहुत ठंडा हो रहा था वो फिर से गर्म हो जाता है और भेदभाव की प्रक्रिया की वजह से क्या हो जाती है, हमारी जो अर्थ है उसकी लेयरिंग हो जाती है, स्ट्रेटा के फॉर्म में उसको लेयर बना लेते, मतलब बदल जाता है, उसका क्लासिफिकेशन क्रस्ट, मैंटल, कोर में हो जाता है, तीनों हमारी बन जाती है, उसके अलग अलग लेयर्स बनते हैं। फिर क्या होता है, फिर नेक्स्ट में हमने देखा कि क्या है, स्थलमंडल कैसे बन गए, वही क्रस्ट, मैंटल, कोर, है ना। फिर हम देखेंगे क्या कि कैसे हमारा स्थलमंडल के बाद वायुमंडल बना। वायुमंडल कैसे बना, तो शुरू में अर्थ था, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, लगातार उसमें से वॉल्केनिक इरप्शन और गर्म गैसेस की वजह से एटमॉस्फेयर का निर्माण हो जाता है, कंडेंस हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं और एक शेप बना लेते हैं। और शेप बनाने के बाद उनमें जो बैलेंस था, CO2 का बैलेंस, टेम्परेचर का बैलेंस, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की वजह से संतुलित होने लगता है। और फिर हमने देखा क्या, हमने देखा जलमंडल। तो जलमंडल का निर्माण भी कैसे होने लगता है, जो हमारे गरम गरम जो गैसेस थी वो ठंडी हो जाती है और कंडेंस होके पास आ जाती है क्लाउड के फॉर्म में, फिर वो नीचे गिर जाती है ठंडी होके रेनफॉल के फॉर्म में, ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का कॉन्सेप्ट, आई थिंक आप लोगों को समझ आया होगा। तो आइए फ्रेंड्स हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड। तो हमारे पास ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 1-2 क्वेश्चंस ही है बस समझने के लिए, ठीक है। तो
बाकी किसी क्लास में हम MCQs कर लेंगे। आज का टॉपिक बहुत लंबा था इसलिए मेरा MCQs नहीं हो पाए, तो कोशिश करिएगा कि कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आए आपको। तो देखिए फर्स्ट क्या, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान वायुमंडल का निर्माण या संशोधन से संबंधित नहीं है। फ्रेंड्स हमने देखा था कि निर्माण तो हुआ था, साथ में उसका मॉडिफिकेशन भी हुआ था, संशोधन भी हुआ था, है ना। जैसे कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया आई, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, वो किसमें रोल प्ले की, एटमॉस्फेयर में संशोधन के लिए, उसके निर्माण में मॉडिफिकेशन करके आता है, CO2 वगैरह की जो क्वान्टिटी थी उस पर घटाने में वो मदद करता है। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन बताइए कमेंट बॉक्स में, इसमें से कौन सा आंसर हो सकता है, कौन सा नहीं है। हमने देखा था वायुमंडल के प्रोसेस में क्या था, 3 प्रोसेस देखा था हमने। पहला प्रोसेस क्या थे, फर्स्ट स्टेज में क्या था, सोलर, वो मैंने आपको थोड़ा सा फ्लैश बैक करके समझाया था, सोलर विंड। सोलर विंड की वजह से क्या होता है, जो पहला जो प्रीवियस वाला जो एटमॉस्फेयर था हाइड्रोजन हीलियम का, वो क्या हो जाता है, एस्केप्स आउट हो जाता है, यानी कि वो उड़ जाता है, तो जिसकी वजह से पृथ्वी के पास अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, सेकेंड स्टेज में क्या होता है, बनता है एटमॉस्फेयर, है ना। वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से उसमें से हवाएं जो गैसेस निकलती है उसकी वजह से, वो गैसेस निकलते हैं तो वो गैसेस रहते हैं गर्म रहते हैं, है ना। तो वो गैस जब कूल होने लगता है, कूल होता है ना, तो उसी प्रक्रिया को क्या बोल दिया जाता है, डीगैसिंग बोल दिया जाता है। ठीक है, तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोल रहे हैं, डीगैसिंग बोल रहे हैं। तो दिस इज द सेकेंड पॉइंट, ये भी है। थर्ड क्या था, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमने देखी थी मॉडिफिकेशन के दौरान, है ना। तो वो भेद तो हम अब देखिए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो वायुमंडल से संबंधित नहीं है। सौर विंड भी है, सोलर हवाएं भी है, डीगैसिंग भी है, प्रकाश संश्लेषण। भेदभाव की प्रक्रिया है क्या, भेदभाव की प्रक्रिया जलमंडल से, सॉरी, पृथ्वी के निर्माण में जब लिथोस्फेयर का निर्माण हो रहा था, स्थल मंडल का निर्माण हो रहा था, तो वहाँ पर डिफ्रेंसिएशन प्रोसेस हमने पढ़ा था, भेदभाव की प्रक्रिया पढ़ी थी। तो ये वाला किससे संबंधित नहीं है, वायुमंडल से संबंधित नहीं है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन, जब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई तो निम्नलिखित में से कौन सी मुक्त रूप से उपस्थित थी। ठीक, तो कौन कौन से गैसेस देखे फ्रेंड्स, हमने देखे थे, मीथेन देखे थे, था, अमोनिया भी था, है ना, और हाइड्रोजन भी था, क्योंकि ब्रह्मांड में तो बहुत मात्रा में हाइड्रोजन हीलियम उपलब्ध है। ऑक्सीजन था क्या, मैंने समझाया था कि ऑक्सीजन क्या है, नेग्लिजिबल नहीं के बराबर उपस्थित था उस समय में, तो इस वजह से हम क्या लेंगे आंसर, मुक्त रूप से अनुपस्थित थी। क्या पूछा, अनुपस्थित यानी कि एब्सेंट, तो दिस ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा तो आंसर क्या है हमारा, ए। ओके, तो ये हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, और भी MCQs आप करिएगा फ्रेंड्स घर पे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।